हाँ, तो इस एग्जाम्पल को ट्राई करिए उन चीजों का ध्यान में रखते हुए कि जैसे कि मैंने बोला है आपको कि ई के ऊपर कोई डायमेंशन नहीं आ सकती, पूरा ई की डायमेंशन नहीं हो सकती। तो उस बेसिस पर क्या आप वी नॉट और अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या, जबकि आपको दे रखा है कोई भी रैंडम रिलेशन बना दिया। मान लीजिए कहीं पे इस तरह का रिलेशन लिखा हुआ है, तो आपको एक्स पता है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन पता है, डिस्प्लेसमेंट की वही होगी डिस्टेंस में, लेंथ किसी भी लेंथ की डायमेंशन L1। ठीक है, वी नॉट आपको नहीं पता है, वी नॉट की आपको अल्फा की भी नहीं पता है, और टी टाइम है तो टाइम की पता है, कैपिटल T1। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में दो अननोन हो गए बेटा, अल्फा भी नहीं पता है आपको और वी नॉट भी नहीं पता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं मेंस में, एडवांस में, सब में आते हैं इस तरह के। ठीक है, कि आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है किसकी, वी नॉट एंड अल्फा की। तो कैसे निकालेंगे डायमेंशंस? ठीक है, तो आप ये देखिए जो ई के ऊपर टर्म आ रहा है ना, मैंने बोल रखा है ना आपको कि एक तो इस पूरे की डायमेंशन नहीं हो सकती, तभी तो ये वन में ऐड हो पा रहा है, वन की कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए आप आराम से इजीली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बट ई के ऊपर जो कुछ लिखा होगा या कोई भी पावर में लिखा होगा उसकी भी डायमेंशन नहीं होती, मैंने आपको बोला था ये। ठीक है ना, ये याद है आप लोगों को। तो जो ये फार्मूला आप सबसे पहले जिसकी डायमेंशन नहीं होती है ना बेटा, उसको एल उसको वन के बराबर करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सीखिए ये वाली टेक्निक कि ई के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे अल्फा इंटू टी लिखा हुआ है, इसकी आपको पता है कि ई के ऊपर पावर में कोई डायमेंशन नहीं आती, साइन के आगे जो कुछ लिखा होगा उसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, पूरे साइन थीटा कॉस थीटा इनकी डायमेंशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस को पूरे को आप किसके बराबर कर दो, वन के बराबर कर दो। ठीक है ना, बाकी फिर वैसे ही कर दो, आपने अल्फा टी को वन लिख दिया, तो अल्फा का फार्मूला क्या आ गया, वन अपॉन टी। तो वन अपॉन टी में टी की कितनी होती है, टी रेज टू पावर वन, तो कितनी आ गई, टी माइनस वन। तो अल्फा की डायमेंशन कितनी आ गई, टी माइनस वन अल्फा की डायमेंशन आ। देखो अल्फा तो निकल गया आपका, अब क्या बचा, ये बचा आपका वी नॉट। ठीक है, तो अब और ध्यान से देखेंगे। अब देखो आपका ये, इसकी तो डायमेंशन है नहीं। ठीक है ना, इसकी डायमेंशन नहीं तो इसकी भी नहीं हो सकती, तभी इसमें हो पा रहा है। तो ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब इस पूरे वी नॉट बाई एल्फा की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी। ठीक है ना, तो जब आपको पता पड़ जाएगी वी नॉट बाई एल्फा की डायमेंशन एक्स के बराबर ही है, तो ऐसे लिख दिया करो। ठीक है ना, वी नॉट बाई एल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब वी नॉट का फार्मूला क्या बन गया डायमेंशन निकालने के लिए, एल्फा इंटू एक्स। ठीक है, देख रहे हैं सब लोग, क्या बन गया ये, अल्फा इंटू एक्स बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। तो अल्फा की आपने कितनी निकाली थी, टी माइनस वन निकाली थी, तो अल्फा की जगह रख दो टी माइनस वन, और एक्स की क्या होती है L1, तो कितना आ गया इसका, L1 टी माइनस वन आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, वी नॉट का भी आ गया। तो इतने आसान प्रॉब्लम्स है बेटा। ठीक है ना, दो चार सेट ऑफ रूल्स मैंने आपके लिए डिफाइन करेंगे, ई के ऊपर नहीं आएगी, साइन के आगे नहीं आएगी, एल कुछ लिखा हुआ है एल। ठीक है, तो एल के आगे कोई जितना भी टर्म है सब डायमेंशन लेस होगा, पूरा एल डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक ही फार्मूले में अगर दो इस तरह से भी अननोन दिख रहे हैं आपको, तो उनकी भी आपने निकाल दी, क्योंकि आपको पता था ई के ऊपर जो कुछ है वो डायमेंशन लेस है। तो जो भी डायमेंशन लेस है उस पूरे को आप वन के बराबर लिखो बेटा। ठीक है, तो अपने आप अल्फा का फार्मूला आ गया आपके पास वन अपॉन टी, जिससे टी माइनस वन बन गया। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा डायमेंशन लेस था, तो वी नॉट बाई अल्फा की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर, तो लिख दो आप वी नॉट बाई अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, अल्फा इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक है, अल्फा कितना है आपका, भी निकाला आपने टी माइनस वन, और एक्स कितना है L1, तो कितना आ गया ये L1 टी माइनस वन आ। ठीक है, एकदम क्लियरिटी है आपको इस प्रॉब्लम पे, किसी को डाउट तो नहीं है, बताइए। पिंकी आपको समझ आ गया कैसे निकाल सकते हैं आप एक ही इक्वेशन में दो की डायमेंशंस, बताइए बेटा। यस सर। ओके, तो अब हम इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाए इस तरह के प्रॉब्लम्स में, और दो चार आए हुए क्वेश्चन भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम